सत्ता पक्ष जो है वो पागल हो चुकी है, क्योंकि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए इन लोगों ने जो ये ईडी का सहारा लिया है वो इसके साथ साथ में अवैध रेती उत्खनन और बाहर के लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को गोली मरवाना, बाहर से लोगों को ला के सब। विधानसभा में पेड़ कटाई का जब बात आती है तो तब ये ईडी का काम ईडी वाले ऐसे ही करते हैं, जो बहुत ही निंदनीय है। पूरा छत्तीसगढ़ में अडानी की नज़र है। अमित शाह जी यहाँ लगातार क्यों बार बार आते हैं? यहाँ की जल जंगल जमीन में पूरे अडानी को सौंप देना चाहते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं मयंक और इस वक्त मैं राजनांदगांव के जयस्तंभ चौक में मौजूद हूं। और जिस प्रकार से भूपेश बघेल के घर में जो ईडी की रेड को देख करके किस प्रकार से पूरे कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी के यहाँ पूरा आक्रोश का माहौल छाया हुआ है। और राजनांदगांव में भी ऐसा ही माहौल छाया हुआ है। कांग्रेस के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन करते जा रहे हैं बीजेपी और ईडी के खिलाफ। क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, क्या कुछ आक्रोश है, आप लोगों को आज वीडियो और तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। जो पुतला दहन किया गया, ग्रामीण से लेकर के शहर के जितने भी कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे, विभा साहू जी भी जिला पंचायत सदस्य मौजूद है जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि लगातार ईडी की रेड बढ़ते जा रही है भूपेश बघेल जी? क्या सत्ता पक्ष जो है वो पागल हो चुकी है, क्योंकि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए इन लोगों ने जो ये ईडी का सहारा लिया है वो पूरा देश देख रहा है। पिछले वर्ष आप देखे होंगे कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी के जन्मदिन पर ईडी ने छापा मारा था, और कल उनके बेटे चैतन्य बघेल के जन्मदिन पर ईडी ने छापा मारकर उनको गिरफ्तार किया है। कहीं ना कहीं ये दुर्भावनापूर्ण है। और ये जो हमारा देश है वो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में अपनी आवाज़, अपनी विचार, अपने बातों को रखने का सबको अधिकार है। लेकिन सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए जो है ईडी का दुरुपयोग कर रही है। जी, लगातार ईडी की रेड तो बढ़ते जा रही है, लेकिन अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लगातार परेशान किया जा रहा है कांग्रेस वालों को। इस विषय पर क्या कहना है? आरोप लगाना बहुत ही आसान है, चाहे वो कितने भी करोड़ का कहें, लेकिन उसको जब तक कि साबित नहीं होगा किसी को हम आरोपी नहीं ठहरा सकते। और जो कल की घटना है वो उससे पूरा देश जो है शर्मसार है। कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष राजनांदगांव के जो कुलबीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। लगातार ईडी की रेड बढ़ते जा रही, क्या कहना चाहेंगे? भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार को जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में खोल रही है, विष्णुदेव साय का जिस प्रकार से भ्रष्टाचार खोल रहा है, और दारुओं की अवैध बिक्री और वहाँ पे शराब में लगातार लोगों को तकलीफ होना, इसके साथ साथ में अवैध रेती उत्खनन और बाहर के लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को गोली मरवाना, बाहर से लोगों को ला के, सब मुद्दे जब उठ रहे हैं तो बीजेपी का जो जिस प्रकार से पर्दाफाश हो रहा है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बैठे हुए ईडी का सहारा लेके यहाँ पे गलत तरीके से हमारे वरिष्ठ नेताओं, कांग्रेसों के लोगों के खिलाफ जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है, जैसे कि अभी चैतन्य बघेल जी के ऊपर में कार्रवाई हुई, आदरणीय भूपेश बघेल जी के सुपुत्र हैं, और जिस प्रकार की भूपेश बघेल जी बोल रहे हैं बेबाक, और तो उससे भाजपा की हालत पतली हो गई है। तो किसी प्रकार से हर प्रकार से वो दबाव दे के मुंह बंद कराना चाहते हैं कांग्रेस का, इसलिए गलत कार्रवाई कर रहे हैं, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। ग्रामीण अध्यक्ष भागवत साहू जी भी मौजूद है। आज ईडी की जो रेड पड़ी थी कल भूपेश बघेल जी के घर में, उनके बेटे को भी अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन अभी तक कोई भी जो है पर्दाफाश नहीं किया गया कि आरोप सही है या नहीं। इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी का बदला की भावना से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव माननीय भूपेश बघेल जी के सुपुत्र चैतन्य बघेल को बिना सूचना, बिना संबंध दिए उनके घर में ईडी आते हैं और पुनः पूछताछ करके, जबकि मार्च में ईडी और आके उनके घर की जांच कर चुके हैं, और जांच करने के बाद उसको अभी तक क्या तथ्य मिले हैं ये आज तक आम जनता को उन्हें की जानकारी नहीं होते। और फिर आज 7-8 महीने बाद पुनः ईडी आके चैतन्य बघेल से 7 घंटा पूछताछ कर बिना सूचना, बिना ये के उनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किए हैं। उनका हम समस्त कांग्रेस जन विरोध करते हैं। और पूरे ये जो घटना है पूरा दुर्भावनावश राजनीतिक बदले की भावना से ये भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र में बैठे मोदी अमित शाह की जोड़ी और यहाँ अपना विष्णुदेव साय, विजय शर्मा की पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये षड्यंत्र है, और षड्यंत्र करके कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस नेता की छवि को खराब करने के लिए बदले की भावना से कार्रवाई की गई। पूज्य पूर्व विधायक छन्नी साहू जी भी मौजूद है, इस विषय पर आपका क्या राय है? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जिस प्रकार हमारे
प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सुपुत्र को ईडी के माध्यम से गिरफ्तार किया गया है। उसी के विरोध में आज हम लोग पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है। जब जब विधानसभा चलती है और विधानसभा में पेड़ कटाई का जब बात आते हैं तो तब ये ईडी का काम ईडी वाले ऐसे ही करते हैं, जो बहुत ही निंदनीय है। जब विपक्ष जो बड़े बड़े मुद्दा को जो यहाँ मैं तो कहना चाहूँगी कि यहाँ विष्णुदेव साय जो मुख्यमंत्री है वो प्रदेश नहीं चला रहा है। यहाँ का प्रदेश आप जानते हो कि केंद्र से संचालित कर रहे हैं और केंद्र से संचालित करके हमारे छत्तीसगढ़ को छेड़ने का काम जब जब बोले कि बड़ा बड़ा जो काम केंद्र वाले कर रहे हैं उनके बारे में हमारे वरिष्ठ नेता विधानसभा में जब प्रश्न लगाते हैं तब ईडी का कार्रवाई करते हैं। ये बहुत निंदनीय है और उसी के विषय के लिए आज विरोध प्रदर्शन करने के लिए पुतला दहन का कार्यक्रम यहाँ रखा गया था। बिल्कुल ये सत्य है और पूरा छत्तीसगढ़ में अडानी की नज़र है। अमित शाह जी यहाँ लगातार क्यों बार बार आते हैं? यहाँ की जल जंगल ज़मीन में पूरे अडानी को सौंप देना चाहते हैं। जब जब आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी जब जब आवाज़ उठाए हैं इनके ऊपर, अभी जैसे माननीय भूपेश बघेल जी ने तमनार जाके इसका विरोध किए, तो देखिए कल ईडी ने रेड करके उनके बेटे चैतन्य बघेल बिट्टू को गिरफ्तार किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस नेताओं को लगातार परेशान कर रही है, डराना चाहती है। कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता इस बात से डरने वाला नहीं है। जितने हमारे ऊपर वो अत्याचार करेंगे हम उतने ही निखरता के साथ हम आगे आएंगे और सड़क की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। जल जंगल ज़मीन को बेचने पे उतारू है ये भारतीय जनता पार्टी सरकार। हम इसका भरपूर विरोध करते हैं। आज धरना प्रदर्शन में यहाँ हम सम्मिलित हुए हैं, आगे भी इनका लगातार हम विरोध करते रहेंगे।